नमस्कार, मैं हूं सीए भव्य ढींगरा और आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी कंपनीज में शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे, जैसे कि जियो सिनेमा, जियो मार्ट, रिलायंस रिटेल के स्टोर्स एंड काफ़ी सारे अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अभी रिलायंस ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अनाउंस करे हैं। आज हम करेंगे उनका एनालिसिस और देंगे अपने व्यूज़। स्टार्ट करने से पहले ये मेरे अपने व्यूज़ हैं। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, या फिर आप रिलायंस इंडस्ट्री अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंफर्म कीजिए कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को। अब हम स्टार्ट करते हैं रिलायंस के बारे में जानने से। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली 5 सेगमेंट्स में काम करती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी सेगमेंट्स को। पहला है ऑयल टू O2C, ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस। इस बिजनेस में कंपनी क्रूड ऑयल एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है और उनको डिफरेंट केमिकल्स में कन्वर्ट करती है एंड अपना रेवेन्यू मेजरली कंपनी इस सेगमेंट से अर्न करती है। ये सेगमेंट कंपनी के 57% रेवेन्यू को कंस्टिट्यूट करता है और ये कंपनी का मेन रेवेन्यू का सोर्स एंड प्रॉफिट का भी सोर्स है। अब हम बात करते हैं रिलायंस रिटेल के बारे में। रिलायंस रिटेल जो है वो कंपनी का सेकंड मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है। इसमें कंपनी compete करती है डी मार्ट, टाटा के क्रोमा स्टोर्स एंड अदर चेन्स जो इसी तरीके से ग्रोसरीज एंड ऑनलाइन डिलीवरीज करते हैं। जैसे कि जियो मार्ट में डिलीवरीज आपके घर पर आती है और रिलायंस रिटेल के अपने स्टोर्स भी हैं, जैसे कि डी मार्ट के हैं। अगला सेगमेंट जो है वो जिसमें कंपनी जिसकी मेजर ऑफ सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं वो है जियो। जियो यानी डिजिटल सर्विसेज जो कंपनी का सेगमेंट है। जियो आपको पता है कि एयरटेल एंड एमटीएनएल एंड आइडिया वोडा के साथ compete करता है। बट अभी रिलायंस सिर्फ डिजिटल सर्विसेज में नहीं, वो मीडिया बिजनेस में भी आ रहा है और एंड अच्छा compete कर रहा है। उसका कंपटीशन होता है डिज्नी के साथ, सोनी के साथ, जी5 के साथ, इन जैसे मेन बिजनेसेस के साथ जियो सिनेमा compete कर रहा है। एंड अगला सेगमेंट है ऑयल एंड गैस, जो कि कंपनी के 2% ऑफ द रेवेन्यू को कंस्टिट्यूट करता है। तो ये था कंपनी का बेसिक बिजनेस एंड कंपनी किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू अर्न करती है। तो कंपनी का मेन सोर्स है ऑयल टू केमिकल एंड ये था। अब हम बात करेंगे कंपनीज के फाइनेंशियल ईयर 23 के रिजल्ट्स के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स। चलिए अब हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स की, रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल रिपोर्ट के साथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सबसे पहले हम देख लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत अच्छे रेट से ग्रो हो रहा है, 23.6% और 11.3% के रेट से। पर बुक वैल्यू पर शेयर के अंदर फॉल आया है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जब डी मर्जर हुआ तो अराउंड 1,05,000 के 1,07,000 के असेट्स ट्रांसफर हुए एंड लाइबिलिटीज काफी कम अमाउंट में ट्रांसफर हुई, जिसकी वजह से जो रिजर्व्स हैं वो डिरिकॉग्नाइज किए गए बुक में से एंड उससे बुक वैल्यू पर शेयर फॉल हुआ। तो ये एक रेड फ्लैग नहीं है, एक जस्टिफाइड रीजन है जिसकी वजह से कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर में फॉल आया है। अब हम बात करते हैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के बारे में। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो O2C बिजनेस है वो मेजर रेवेन्यू का शेयर है O2C बिजनेस का, बट प्रॉफिट में उतना शेयर नहीं है। प्रॉफिट के अंदर उनका शेयर सिर्फ 41.5% है, एबिडिटा की बात हो रही है, एंड डिजिटल सर्विसेज का 33.6% है। जबकि डिजिटल सर्विसेज का रेवेन्यू अराउंड 1 लाख करोड़ है एंड O2C बिजनेस का जो
रेवेन्यू है वो 5 लाख करोड़ से ऊपर है। तो जब आप इन दोनों के रेवेन्यू और प्रॉफिट का कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि डिजिटल सर्विसेज एक हाईली प्रॉफिटेबल कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जियो का एक हाईली अच्छा अमाउंट कंट्रीब्यूट हो रहा है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। एंड अब आप बात करते हैं जियो के नए प्रमोशंस के बारे में, यानी कि जियो ने अब जीबीपीएस यानी कि 1 GB पर सेकंड तक की स्पीड के लिए 5G सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक कंपनी का बारे में अच्छा प्लान माना जाता है। अब बात करते हैं O2C बिजनेसेस के बारे में। O2C बिजनेस जो है वो कंपनी के हाई रेवेन्यू एंड हाई प्रॉफिट तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अराउंड 10% का इनका एबिडिटा मार्जिन है। बट इसके अंदर इशू ये है कि सऊदी अरेबिया एंड यूएई जैसी भी बड़ी कंट्रीज अपना ऑयल बिजनेस से ध्यान शिफ्ट कर रही है न्यू एनर्जीज की तरफ, और रिलायंस भी इस बात से अवेयर है कि उनको ओवर द ईयर्स शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो भी नए एनर्जीज के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। नए बिजनेसेस के अंदर जो रिलायंस की इन्वेस्टमेंट है वो है 75,000 करोड़ इन नेक्स्ट 3 ईयर्स इन द न्यू एनर्जी। एंड रिलायंस का रिटेल बिजनेस के बारे में बात करें तो रिलायंस का जो रिटेल बिजनेस है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, बट प्रॉफिट डिजिटल सर्विसेज की तरह नहीं है। वो अराउंड 7% कंट्रीब्यूट करता है। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि डी मार्ट का और टाटा के क्रोमा स्टोर्स, इन सब का मेन कंपटीशन। एंड और भी रीजंस हो सकते हैं, रिटेल बिजनेस में मार्जिन भी कम होते हैं, तो इस वजह से रिलायंस का रिटेल बिजनेस का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो रिलायंस का रिटेल बिजनेस की परफॉर्मेंस भी अच्छी है एंड उसको वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड भी कर रहे हैं। एंड वो उसके 25,000 स्टोर्स ओपन करना चाहते हैं, अभी वो 18,000 स्टोर्स के अराउंड है। तो ये है कुछ अपडेट्स रिलायंस के बिजनेसेस के बारे में। अब हम उनके मार्जिन्स को डिस्कस कर लेते हैं। रिलायंस के मार्जिन्स में मार्जिनल फॉल आया है, बट ये एक कंसीडरेबल है पॉइंट है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि मार्जिन्स के में फॉल एक सिग्निफिकेंट पॉइंट बन जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20.78 से फॉल होकर 17.91 टू 17.53% तक आ गए हैं, यानी कि पिछले साल एक 3% का फॉल हुआ और इस साल अराउंड 0.40% का फॉल हुआ ग्रॉस मार्जिन के अंदर। यही फॉल हमें देखने को मिला ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी। तो इस बात ये एक रेड फ्लैग्स है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं रिलायंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में जो अभी आए हैं। रिलायंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स को चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। रिलायंस के क्वार्टरली रिजल्ट करते हैं कंपनी के Q2 रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी के Q2 रिजल्ट्स जो आए हैं वो काफी इम्प्रेसिव है, बट एक कुछ कंसर्निंग पॉइंट है, चलिए सब देखते हैं। कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं उनका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। ग्रॉस रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ है वो 1.2% है, एंड क्वार्टरली भी इंक्रीज हुआ है। एबिडिटा भी क्वार्टरली इंक्रीज हुआ है काफी हद तक, 30.2% ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। बट इसके अंदर दो तीन कंसर्न्स हैं, चलिए उन सबको एक साथ देखते हैं। अब बात करते हैं रिलायंस के जियो बिजनेस यानी कि जियो प्लेटफॉर्म यानी डिजिटल बिजनेस के बारे में। डिजिटल बिजनेस जैसा कि हमने देखा वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा था पिछले साल भी और इस साल भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, और एबिडिटा मार्जिन में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एंड नेट प्रॉफिट भी अच्छे इंक्रीज हुए हैं इस सेगमेंट में। इसी से मिलता जुलता सेगमेंट है मीडिया का, जिसके अंदर मनी कंट्रोल डॉट कॉम, न्यूज 18 सब चीजें मीडिया में आती हैं। अब मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो
देखना बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि एक तो क्वार्टर वन के मुकाबले में रेवेन्यू में फॉल आया है, बट एबिलिटा भी फॉल किया है, एंड नेट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा फॉल किया है। अराउंड 29 करोड़ टू प्रॉफिट टू 111 करोड़ लॉस, and net loss of current year is 82 crores. So media business is concerning for the Reliance, क्योंकि जो मीडिया बिजनेस है वो इंडिया में इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं होता है, और मीडिया इंडस्ट्री में रिलायंस अभी अभी आया है। ये एक मेजर इशू है कंपनी के इस सेगमेंट में। हमने पिछले साल देखा कि ये प्रॉफिट भी बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा था, 3.8%, अब तो लॉस ही है। तो ये मीडिया बिजनेस को भी आपको नजर रखनी चाहिए कि रिलायंस क्या कर रहा है, एंड इसका लॉस एक मेजर रेड फ्लैग हो सकता है इस सेगमेंट के लिए। ऑल्दो इसका रेवेन्यू उतना नहीं है तो इतना कंसिडरेबल इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बट ये लॉस में है तो इसको कंसिडर करना चाहिए इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं रिटेल की। कंपनी ने रिटेल को काफी अच्छा ग्रोथ दिखा है कंपनी के इसके रिटेल बिजनेस के अंदर। एबिडिटा कंपनी कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रही है। हमने पिछले साल का देखा 7.6% टू 8.4% मार्जिन से इंप्रूव कर रहे हैं। तो रिटेल बिजनेस भी काफी अच्छा कर रही है कंपनी। अब बात कर लेते हैं ओ टू सी बिजनेसेस के बारे में। ओ टू सी बिजनेसेस जो है कंपनी के मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। मैं आपको एक बार कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फिर दिखा देता हूँ। 2,55,000 करोड़ के अराउंड है। एंड अब ओ टू सी बिजनेस का चेक कीजिए, 1,50,000 यानी 47,000 करोड़ के अराउंड है। तो यानी कि वो 2,50,000 में से 1,50,000 ओ टू सी बिजनेस से आ रहा है, और इसमें फॉल हुआ है 7.3% का। क्वार्टर टू सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में 1,59,000 करोड़ थे, एंड फाइनेंशियल ईयर 24 में वही सेम क्वार्टर में 1,47,000 करोड़, यानी कि फॉल है अराउंड 10,000 करोड़ का। आल्सो कंपनी का एबिडिटा मार्जिन क्वार्टर वन से फॉल हुआ है, बट पिछले साल से इंक्रीज किया है। अब इसके हमें रीजंस देखने पड़ेंगे। क्यों देखने पड़ेंगे? क्योंकि जो O2C सी बिजनेस है वो कंपनी का मेन बिजनेस कंसीडर किया जाता है, और मेन बिजनेस है भी सही। तो अब फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में भी देख सकते हैं अराउंड 40,000 करोड़ का फॉल है। तो इस का कंपनी का जो मेन रीजन है प्रॉफिट कम होने का, वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस है वो कम हो गए हैं। तो कम होने का ये रीजन है कि कंपनी जब प्राइसेस कम हुए हैं, इनपुट है बट इनपुट के प्राइस जब कम हुए हैं तो आउटपुट के प्राइसेस भी उस हिसाब से कम होते हैं। तो कंपनी उतना प्राइस ले नहीं पाती है, इस वजह से कम हो रहे हैं। अब क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो मेजरली इम्पैक्ट किस बात से होते हैं? ओपेक के ऑयल प्रोडक्शन से। ओपेक का ऑयल प्रोडक्शन रशिया प्लस सऊदी अरेबिया एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज करते हैं। उससे क्रूड ऑयल का प्राइस इम्पैक्ट होता है। जब प्राइस इम्पैक्ट होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी पर आता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो प्रॉफिट उसको इनसे मिलना चाहिए था, वो एक अनसर्टेनिटी का शिकार है इस वक्त। क्योंकि अभी इसराइल और हमास की फाइट चल रही है, वो अभी मिडल ईस्ट में चल रही है, यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के अराउंड चल रही है। तो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है कंपनी के ओ टू सी बिजनेसेस के बारे में। कंपनी ग्रोथ कर रही है, बट उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पा रही है ओ टू सी बिजनेसेस के अंदर, क्योंकि वो प्राइस रियलाइज नहीं कर पा रही है। क्वार्टर वन से ग्रोथ हुई है, बट पिछले हाफ में देखेंगे तो अब ग्रोथ नहीं हुई है, 40,000 करोड़ का फॉल है। तो ये एक मेजर रीजन है कि कंपनी ओ टू सी बिजनेसेस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं कंपनी कैसी है और कैसा रहा रिजल्ट।
कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे रहे, बट O2C बिजनेस एक मेन कंसर्न है और मार्जिन्स का फॉल होना मेन कंसर्न है। रिलायंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो हम उसको एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। हम रिलायंस का डिटेल डिस्कशन करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। अब इस Q2 के रिजल्ट्स का कंक्लूजन ये है कि कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज ग्रो हुए हैं। कंपनी का रिटेल और डिजिटल सर्विसेज बहुत अच्छा चल रहा है। कंपनी खुद को ट्रांसफॉर्म भी करना चाह रही है, बट O2C बिजनेस जो मेन बिजनेस है कंपनी का रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से, वो एक अनसर्टेनिटी का शिकार है इन द कमिंग मंथ्स। तो Q3 के रिजल्ट्स भी शायद इस बात से इम्पैक्ट हो, इसराइल और हमास के वॉर से, क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर भी चल रही है। तो क्रूड ऑयल ऊपर नीचे जा सकता है और उस वजह से रिलायंस के प्रॉफिट्स भी इम्बैलेंस होंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस Q2 रिजल्ट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।